व्लॉग है। आई होप आप सबको पसंद आए। ओके, तो व्लॉग शुरू होता है रात के 12 बजे से, जहाँ मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में सो रही हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन मिस्टर यश एक छोटा सा प्यारा सा केक लेके आए हैं। पता नहीं उन्होंने अपनी नींद के साथ कैसे सेक्रीफाइस किया, क्योंकि उनको अपनी नींद से ज़्यादा प्यारा शायद ही कोई होगा। बट स्टिल वो टाइम पर उठे हैं, क्योंकि हम 10 बजे सो चुके थे। और उन्होंने कैसे मैनेज किया, आई जस्ट डोंट नो। पर मेरा घोड़े बेच के सोना चालू है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये इन्होंने मुझे जगा दिया है एंड आई वाज सरप्राइज्ड। बट मैं इतनी नींद में थी ना कि जब इसने बर्थडे विश किया, मैंने केक देखा, तो मुझे पता था कि हाँ मेरे लिए सरप्राइज़ है। बट स्टिल मैंने बोला सेम टू यू। आई मीन सीरियसली, मैंने फर्स्ट टाइम बोला सेम टू यू। देन आई रियलाइज़ कि अच्छा ओके फाइन, ये मेरा बर्थडे था क्या, ठीक है थैंक यू। फिर केक कटिंग की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट किया। फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद मैंने किया अपना फ़ोन चेक, क्योंकि बड़ी देर से टू 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 बोल रहा था। तो मैंने अपने डीएम्स चेक किए किस किसने विश किया है और किस किस का फ़ोन आ रहा है। ओके देन ये हुआ नेक्स्ट डे शुरू। बर्थडे वाले दिन का फर्स्ट लुक ऐसा ही था। मैं थोड़ी परेशान थी, उदास सी थी किसी बात को लेके। बट इट्स ओके, हमें जाना था जुरासिक पार्क बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, तो इसलिए मैं खुश थी। तो हम निकल दिए जुरासिक पार्क की तरफ। बर्थडे पर मेरे फादर इन लॉ ने मुझे आईफोन गिफ्ट किया, तो उसी को स्टार्ट करने में पूरा टाइम चला गया। और हम कब जुरासिक पार्क पहुंच गए पता ही नहीं चला। और ज़्यादा ही बस एक ही काम, फ़ोटोशूट। जुरासिक पार्क की पर टिकट 1300 समथिंग थी, लेकिन हमें जाना था स्नो वर्ल्ड भी और जुरासिक पार्क भी, तो हमें पर टिकट 1500 पड़ी, यानी कि टोटल हमें पड़ी 7500 में। लेकिन मज़ा बड़ा आया। तो 7500 बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक थे। और यहाँ पर हमने इसका व्यू लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है, अंदर से काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ आकर हम हो गए कन्फ्यूज़ कि हमें पहले कहाँ जाना है, पहले स्नो वर्ल्ड जाएं या सीधा पानी में चले जाएं या पहले झूला झूलें। तो हम कन्फ्यूज़ थे कि क्योंकि स्नो वर्ल्ड थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में था, थोड़ा सा हल्का सा हटके था, तो हम सोच रहे थे कि उसको पहले कवर करें या जाते हुए। बट हमने डिसाइड किया पहले राइड्स का। यहाँ पर हम सब आराम से कंफर्टेबल बैठे थे। हमने सोचा पांचों एक साथ बैठेंगे, लेकिन मना कर दिया झूले वाले ने। उसने कहा कि भाई नहीं, एक साथ 4 ही बैठ सकते हैं। तो हम सेपरेट हो गए। साहिल दूसरी साइड बैठ गया था किसी और के साथ, किसी फैमिली के साथ, और हम 4 बैठे थे, जिसमें कि हम सब ऑलमोस्ट सभी कंफर्टेबल थे, किसी को डर नहीं लग रहा था। लेकिन हमारी आंट जी बड़ी घबराई हुई थी, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। शी बी लाइक कि अबे बस रोक दो इसको, और तेज़ मत करना, और ऊपर तो बिल्कुल टॉप पे तो रोकना ही मत। लेकिन झूले वाले ने शायद आंटी जी की सुन ली, हमें सबसे टॉप पर जाकर रोक दिया, जहाँ आंटी जी थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन हम सब नज़ारों का मज़ा ले रहे थे। बट लेकिन धीरे धीरे आंटी जी का भी डर खुल गया और उन्होंने भी मज़ा लेना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी खुली ज़मीन में बना हुआ है, आसपास चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। बहुत प्यारा व्यू था। और फिर इसने अपनी स्पीड दिखाई। बस ओके, हम उतरने ही वाले थे, पर आंटी जी अभी भी थोड़ी सी घबराई हुई थी। थोड़ी सी स्पीड पकड़ते ही आंटी भी लाइक अबे रोक दो। और अंकल जी रिक्वेस्ट कर रहे थे स्पीड और बढ़ाने की। और शायद हमें ऐसा लग रहा था जैसे झूले वाला हमारी ही बात सुन रहा हो। एक बार वो स्पीड बहुत तेज़ कर रहा था और एक बार बिल्कुल स्लो डाउन। अब देखिए इन्होंने हमें टॉप पर लाकर रोक दिया, और आंटी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि यार टॉप पे क्यों रोका, ठीक है चल तो रहा था एटलीस्ट। और शुक्र है भगवान की दया से हम उतर गए और आंटी की सांस में सांस आ गई। अब हम देख रहे थे कि नेक्स्ट राइड हमारी कौन सी होगी। तो राइड लेने से पहले हमने सोचा क्यों ना कार चलाई जाए। तो अपनी अपनी कार के साथ सब रेडी हो चुके थे, मैं, अंकल, आंटी जी और साहिल। यशु फ़ोटोज़ और वीडियोस खींचने में इतना बिजी था कि उसकी फ़ोटो या वीडियो है ही नहीं, लेकिन उसने अपने फ्रेंड से बनाई हैं। जैसे कि हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया और गाड़ी चलाई, गाड़ियाँ ठोकी। हाँ, इसे ठोकना ही बोलते, चलाना तो नहीं बोलते। ऐसे 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, पर मैं और आंटी एक जगह फंसे रहेंगे, जैसे कि आपने अभी देखा।
असली में इसका जो मज़ा लिया ना वो सिर्फ अंकल जी ने लिया, क्योंकि हम सिर्फ गाड़ी ठोक रहे थे, चला तो शायद कम ही रहे थे, बट अंकल जी ने पूरे स्कॉट का चारों तरफ से शायद इतने सारे राउंड काट लिए ना, किसी से भिड़ाई, बिल्कुल अकेले। और देखते ही देखते टाइम ओवर। फिर बारी आई नेक्स्ट राइड की। ओके फाइन, इसमें मैं थोड़ी डर गई थी, हाँ कह सकते हैं थोड़ी ज़्यादा डर गई थी, मैंने आंखें भी नहीं खोली। आंटी जी भी डरी हुई थी, बस उनका क्लोजअप हम बहुत पास से नहीं ले पाए, इसमें सिर्फ मेरा ही क्लोजअप था। ओके फिर आइए नेक्स्ट राइड। इसमें हम वेट कर रहे थे कि इसमें डर लगेगा या नहीं, हम सोच रहे थे खड़े खड़े एंड जस्ट फिर हम बैठे और हाँ इसमें डर नहीं लगा, ये बहुत अच्छा था, ये बिल्कुल स्विंग की तरह था, मज़ा आया। फिर ये हमारे आए खतरों के खिलाड़ी अंकल जी। मुझे तो इस पर सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है। रोप फ्री फ्लाइंग पर हम में से कोई नहीं गया, लेकिन अंकल को सब कुछ एक्सपीरियंस करना था, तो अंकल बिना डरे अपना चले गए। 1 2 3 एंड लेट्स गो। तो अंकल गए लास्ट तक बिना डरे, और जब तक अंकल गए तब तक हमने यहाँ थोड़ा सा छोटा मोटा फ़ोटोशूट किया, छोटी सी वीडियोस बना ली एंड देन फिर हम बैठे रोलर कोस्टर पर। और इस राइड में जो दिन में तारे नज़र आए थे ना वो किसी में नहीं आए। आंटी जी ने तो देखते ही मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, तो इस राइड में हम सिर्फ 4 गए थे। खैर जाने का मन मेरा भी नहीं था, बट यश फोर्सफुली लेके गया था और मैं चली तो गई थी। एंड फिर इतना मज़ा आया कि हमने राइड सेकंड टाइम भी की। डर लगा था सेकंड टाइम में भी उतना जितना फर्स्ट टाइम पे लगा था, बट मज़ा जो किक मिली थी ना वो अलग ही लेवल की थी। देखिए कितनी स्पीड से जाएगा ये, बहुत, पर सच में मज़ा बहुत आया था, बहुत ज़्यादा। और आंटी सिर्फ वीडियो बना रही थी और देख देख के भी डर रही थी कि कभी गिर ना जाए हम। फिर हमने एक छोटा सा फ़ोटोशूट फिर से किया, गॉगल्स वॉगल्स लगा के पूरा। और फिर हमने सोचा कि पहले स्नो वर्ल्ड चलते हैं, क्योंकि पानी में तो हम बाद में ही आएंगे। तो यहाँ से हमने की स्नो वर्ल्ड में एंट्री, ये उनका एंट्रेंस था। यहाँ पर वो हमें जैकेट्स और बूट्स प्रोवाइड कर रहे थे और ग्लव्स भी प्रोवाइड किया था। मतलब ये पूरा बस दिखाना चाह रहे थे कि भाई अंदर आपकी छोटी मनाली या छोटी शिमला है, तो वहाँ पे जाके एंजॉय कीजिए। तो हमें सब प्रोवाइड किया गया था। तो यहाँ से एंट्री हुई। मतलब ये एक छोटा सा हॉल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटा भी नहीं, मतलब ठीक ठाक सा हॉल है जहाँ पर आपको ग्लिम्स दी जाती है, आपको फील दी जाती है शिमला या मनाली की। बहुत मज़ा आया यहाँ पर भी। और यहाँ पे एक्चुअल में ठंड होती है। ये कुछ बच्चों के झूले जहाँ पर ये झूले जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ग्लव्स भी डाल रखे हैं, क्योंकि हम ग्लव्स निकाल दे रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि हाथ सुन्न हो जाएंगे, इतनी ठंड थी यहाँ पर अभी। और यहाँ पर जब जैसे कि अभी मैं गिर गई तो मेरे जब बम्प सुन्न हुए थे ना थोड़ी देर के लिए से ठंड में, वही पर्टिकुलर जस्ट वही फील आ रही थी। अब यहाँ पर मैंने और आंटी ने राइड लेने की सोची। ओह नाइस, अभी तो असली मज़ा आएगा आंटी वाली स्लाइड में। आंटी बड़ी तेज़ी से गिरी, बट ठीक है मज़ा आया उनको भी। ये फिर से छोटा मोटा फ़ोटोशूट हो रहा था। कहीं यहाँ पे इग्लू भी थे, और ये इग्लू में अंदर जाने का रास्ता था। ऐसा नहीं था जैसे शो के लिए बना रखे और हम अंदर नहीं जा सकते, अंदर भी जा सकते थे। सच बताऊँ तो मैं यहाँ चेक कर रही थी कि बर्फ़ असली है कि नहीं, बट फिर मैंने देखा कि मेरी वीडियो बन रही है, तो मैंने बहुत स्मार्टली अपनी हाथों से बर्फ़ हटा दी कि नहीं मैं कुछ कर ही नहीं रही। फिर अगेन एक फ़ोटोशूट। यहाँ पे ये छोटी सी बॉल दी थी, काफ़ी सारी बॉल्स थी मतलब यहाँ पे, तो हम यहाँ खेल रहे थे। वैसे 1500 पर पर्सन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि इसमें आप राइड्स भी इंजॉय कर सकते हैं, वाटर पार्क का भी मज़ा ले सकते हैं और स्नो वर्ल्ड भी, तो ठीक था। अच्छे खासे रेट में अच्छे खासे मज़े आए। अब ये हम जाएंगे इग्लू में, जहाँ पे आपको दिखेंगे मिस्टर ओलान डांस करते हुए, जहाँ हरियाणवी गाने चल रहे थे। यहाँ एंट्रेंस पर बहुत ज़्यादा फिसलन थी, तो अंदर आते वक्त मैं स्लिप हो गई, और जैसे कि आप देख रहे हैं कैमरा उलट पुलट हो गया था यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं इतनी क्लमजी हूँ ना कि मैं वापस आते टाइम पे भी फिर से गिर जाऊँगी। देखिए अभी फिर से गिरूँगी मैं, वेट कीजिए, देख सकते हैं आप मैं गिरी हुई थी यहाँ पर। हमने सोचा कि आंटी जी को बुलाएंगे, आंटी जी पर ट्रिक आजमाएंगे, बट आंटी जी मेरी तरह क्लमजी नहीं थी, वो बिल्कुल भी नहीं गिरे, आंटी जी अपना परफेक्ट थी। फिर यहाँ पे एक स्लाइड ये थी जिसमें मुझे थोड़ा डर लगा, पर बड़ा मज़ा आया। ये चीज़ मैंने भी की थी, एंड बट मेरे पास वीडियो नहीं है, मेरी बैड लक मेरा। और यहाँ पर जो मैंने यश के ऊपर बर्फ़ मारी है ना, इसके जो मुंह पर गई और जो अंदर गई है, इस टाइम बेशक ये वीडियो में हंस रहा हो, बट इसको इतना परेशान हुआ था ना ये चीज़ से कि तूने क्या डाल दिया, पता नहीं क्या था, इतनी ठंड लग रही है मुझे। और
इसने बहुत ट्राई किया लास्ट तक भी कि ये मेरे ऊपर बर्फ़ डालेगा मुंह पर या समथिंग ऐसे, बट नाकाम कोशिश। अब हर कोई मेरी तरह स्मार्ट थोड़ी ना होता है। तो यहाँ से हम खेल रहे थे, कभी कुछ वीडियोस बना रहे थे और सॉन्ग्स चल रहे थे। तो यहाँ पर यश अपना डांस का मज़ा ले रहे थे। अब बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर लिया था हमने, तो अब बारी आई थी कि क्यों ना वाटर पार्क में जाया जाए। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है वाटर पार्क में चलते हैं। फिर हम चले गए वाटर पार्क में अपने अपनी ड्रेसेस लेकर, जहाँ हम पहुँच चुके हैं। एक ट्यूब लेकर भी, यस भाई ट्यूब भी नहीं थी। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी जिसमें मैं और आंटी जी साथ में थे। यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट चाहिए था कि कोई मेरा हाथ पकड़ के चले। और लड़कों की गंदी आदत होती है ना कि वो हर चीज़ ओवर करते हैं। तो ही भी लाइक कि मैं तो लेट के जाऊँगा, जो कि मुझे नहीं जाना था। तो ये आ गया, मैं और आंटी जी साथ में आराम से। लेकिन अभी लेजेंड की एंट्री रहती है जो कि हमारे अंकल जी थे। अभी इनकी एंट्री देखना। एंड यस वो रुक गई। हम लोग इतनी स्पीड से आ रहे थे ना यार। एंड ही भी लाइक वो बार बार जितनी बार भी उन्होंने राइड की है वो बार बार बीच में रुक रहे थे। अरे कोई नहीं, एक बार फिर से देखो, एक राइड और अभी आएंगे। नहीं सॉरी, ये तो साहिल था, ये साहिल है। हम सब तो परफेक्टली आएंगे, परफेक्ट लैंडिंग सभी की। बस अब हम तीनों साथ में आए। देखो कितनी स्पीड से आए मैं और आंटी जी और अंकल। वो ज़बरदस्ती आ रहे थे कि मुझे भी ले चलो। बिल्कुल नॉर्मल एंड स्टीडी एंट्री। फिर यहाँ पर फिर हम कुछ फ़ोटोशूट कर रहे थे और यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्यूब पर से गिराया जाए पानी में, क्योंकि इसने ट्यूब पे से मुझे 2-3 बार लुढ़का दिया था। तो मैंने भी ट्राई किया बट मैं नहीं कर पाई। इट्स ओके, होता है। एक ये स्लाइड थी, ये भी बड़ी मज़ेदार स्लाइड थी जिसको किया था, बहुत मज़ा आया था और बहुत डर भी लगा था फॉर श्योर। और इसको करेंगे अंकल जी भी। अब आएंगे अंकल जी पूरी स्पीड में। थैंक गॉड इसमें स्पीड बरकरार रही थी, इसमें कहीं नहीं अटके। खैर इसमें अटकने की गुंजाइश भी नहीं थी। अब यहाँ एक स्लाइड और आएगी जो मैंने और आंटी जी ने तो बिल्कुल भी नहीं की थी, लेकिन साहिल ने, यश ने और अंकल जी ने, इन्होंने कंप्लीट किया था। तो जैसे कि देखा आपने, साहिल आ चुका है, अब आएगा यश। आने वाला है, जस्ट आ ही गया। एंड यू नो व्हाट, चलो आ गया। जब अंकल जी की बारी आनी थी ना, हम लोगों ने इतना वेट किया ना, इतना वेट किया, क्योंकि साहिल भी टाइम पे आ गया था। हम देख रहे थे ऊपर से कि कब गया कब कैसे, और यश भी टाइम पे आ गया था। बट अंकल जी आ ही नहीं रहे थे। हम सब परेशान हो गए थे, कभी रास्ते में अटक तो नहीं गए हैं। हंसी भी आ रही थी और टेंशन भी हो रही थी। बट थैंक गॉड अंकल जी भी टाइम पे आ ही गए, मतलब टाइम से थोड़ा लेट। ये राइड है ना बास्केटबॉल की तरह फेंकती है, जैसे जिन दोनों को बास्केटबॉल की तरह फेंका, इसी तरह से अंकल को भी। ये आ गए अंकल। अब हम वहाँ चले गए थे जहाँ बच्चों की स्लाइड्स ज़्यादा थी। तो यहाँ पर ये चीज़ बड़ी भयंकर थी भाई, सच में। जैसे कि गिर गया ना, मतलब इतना प्रेशर से बाल्टी गिरती है ना, ऐसे अगर सर पे हाथ ना रखा तो सर को फोड़ दे। क्योंकि तो 5:30 बज गए थे और मुझे थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगी थी। मतलब मज़े हमें बहुत आए, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगी थी, क्योंकि मुझे वापस से घर पे जाना था, यानी कि रोहतक आना था। क्योंकि यहाँ पर मेरी बहन और मेरे रिलेटिव्स वेट कर रहे थे सुबह से कि कब दीक्षा आएगी और हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे उसका। तो थोड़ा सा प्रेशर था मेरे ऊपर कि भाई नहीं घर पे तो जाना है। और मेरे लिए मेरी बहन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी नानी माँ भी, तो उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट मुझे करना ही था। लेकिन हमें भूख लगी थी, तो इसलिए हम पहले अमृत सुखदेव आए डिनर करने के लिए कि खाना खा के चलेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें। 8:15 बजे से हम यहाँ पर शायद फ्री हुए थे, तो इसलिए फिर घर से भी फ़ोन आ गया था कि आज तुम मत आना बिकॉज़ बहुत रात हो गई है, तो तुम नेक्स्ट डे आना। बट मैंने तो थोड़ी सी उम्मीद छोड़ दी थी और फिर मैंने भी तो यही सोचा कि हम थके हुए थे कि चलो ठीक है रहने दो। मन मन में कहीं ना कहीं था कि जाना है, पर फिर पास सारे जो फैक्ट्स और लॉजिक्स लगा के यही डिसाइड किया कि आज रहने देते हैं। लेकिन मिस्टर यश कहाँ मानने वाले थे। इन्होंने कहा कि नहीं आज ही चलेंगे, वो पूरे दिन से वेट कर रहे हैं तो हमें आज ही जाना चाहिए। हम बड़े हो गए हैं तो थोड़ा समझना चाहिए। आई वाज लाइक ओके ठीक है तो चलते हैं। तो इसलिए हमने रात को ही डिसाइड किया आने का और हम यहाँ पहुँच गए हैं घर, जहाँ हमने केक कटिंग की। खैर कोई आया हुआ नहीं था बिकॉज़ रात ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए, और कल सबको अपने अपने काम पे जाना था इसलिए। बट इट्स ओके, नानी थी और बहन थी मेरी, तो हमने साथ में बर्थडे सेलिब्रेट किया। हर्षु बहुत ज़्यादा खुश हुई हमें देख के, क्योंकि उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि हम, उसे लगा था कि हम आने ही नहीं वाले हैं, एंड इट्स जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ हिम।
इसी का आइडिया था। और इस बर्थडे को स्पेशल बनाने में सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल पार्ट था वो मिस्टर यश का ही था, नो डाउट। तो अब ये आई मेरी फेवरेट पार्ट की बारी, यानी कि गिफ्ट्स खोलने की बारी। तो ये दिया था हर्षु ने, ये फ्रेगनेंस लैम्प था, काफ़ी अच्छा था, जिसको आज हम यूज़ करते हैं, बहुत प्यारा है। और भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले थे मुझे, बहुत प्यारे प्यारे थे, सभी यूज़फुल थे और काफ़ी प्यारे गिफ्ट्स थे। एक ये वंशु ने दिया था बोर्ड गेम, ये मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज हमें बोर्ड गेम्स खेलना बहुत पसंद है। खाली टाइम में जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता और हम बोर हो रहे होते हैं तो यही काम आता है। ओके, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपका फेवरेट पार्ट या आपको क्या चीज़ मिसिंग लगी, क्या इसमें कमी थी वीडियो में, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।